गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तीसरे चैप्टर ऋतुचर्या अध्याय की। इससे पहले हमने पढ़ लिया था आयुष्कामीय अध्याय और दिनचर्या वाला चैप्टर। अब चलेगा ऋतुचर्या थर्ड चैप्टर। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ऋतुचर्या में चरक सूत्र में कितने में दे रखा है, 6 में दे रखा है। चरक विमान 8 में भी थोड़ा बहुत दे रखा है ऋतुचर्या के बारे में। सुश्रुत में भी 6 में। तो चरक का भी 6 है, सुश्रुत का भी 6 है। चिकित्सा में भी 24 और उत्तर स्थान में 64, ऐसा थोड़ा बहुत दे रखा है। और अष्टांग संग्रह में 4th चैप्टर में। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले 6 ऋतु है, तो आप पहले इन 6 ऋतुओं के नाम याद करो। किन के नाम याद करना है आपको? पहले 6 ऋतुओं के नाम याद करने हैं। क्या क्या नाम है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, है ना। शिव, तो इसको कैसे याद करोगे? शिवगिरी वसे, है ना। शिवगिरी वसे, शिवगिरी वशे, शिवगिरी वशे, शिवगिरी वशे, ऐसे 5-6 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। सी मतलब क्या हो जाएगा? शिशिर। वह मतलब अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? वसंत। उसके बाद क्या हो जाएगा? ग्रीष्म। उसके बाद हो जाएगा वर्षा। वर्षा के बाद हो जाएगा शरद। और शरद के बाद हो जाएगा हेमंत। तो 6 ऋतुएं कौन कौन सी है? शिव, गिरी, वसे। शिव, गिरी, वसे। ठीक है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, अब इनके बाद आपको जो महीनों के नाम है ना, वो भी याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? जो हिंदी महीने हैं ना, वो किसी को तो बचपन से पता होंगे, नहीं तो अभी याद करने पड़ेंगे। इन महीनों को पहले, इन महीनों के नाम याद करते हैं, फिर उसके बाद आपको देखो, वसंत में कौन सा महीना होता है? चैत्र वैशाख कौन सा महीना होता है? वसंत का होता है। ज्येष्ठ, आषाढ़। ज्येष्ठ आषाढ़ कौन सा महीना होता है? ग्रीष्म ऋतु का महीना होता है। फिर वर्षा में क्या होता है? भाद भा क्या बोलते हैं? श्रावण भाद्रपद होता है ना, क्या होता है? ज्येष्ठ हो गया। वर्षा, वर्षा किसकी होती है हमारे पास? श्रावण भाद्रपद। ये होता है आश्विन और कार्तिक। और हेमंत का होता है, क्या बच गया अब? पोष और मार्गशीर्ष। हम्म, तो बचपन कैसे याद करते थे? यहाँ से शुरू करते थे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन, है ना। इसको बोलते हैं। तो कैसे याद करोगे आप? सबसे पहले देखो, है ना, तो इसको याद करो। सिर को माफ, क्या करना है हमें? सिर को माफ करना है। सिर को माफ कर देते भाई। क्यों? क्योंकि भाई सिर में लगना नहीं चाहिए। सिर को क्या करना है? माफ करना है। तो सिर से अपने पास हो जाएगा शिशिर ऋतु। ठीक है, माँ से अपने पास हो जाएगा माघ और फ से हो जाएगा फाल्गुन। तो सिर को क्या करना है? माफ करना है। फिर उसके बाद देखो, बेचैनी का अंत, है ना, बेचैनी। तो वे से वैशाख, चैत्र, है ना, तो बेचैनी का अंत। अंत मतलब वसंत। तो बेचैनी का अंत, अंत मतलब वसंत। और वे का मतलब होगा वैशाख और च से हो जाएगा चैत्र। तो बेचैनी का अंत वसंत, बेचैनी का अंत वसंत। इसमें देखो, ग्रीष्म में तो सारे जिसमें श आ रहे ना, ये सारे श वाले पार्ट देखो। इसमें भी श है, इसमें भी श है, इसमें भी श है। तो सारे स वाले जो है, वो क्या है? ग्रीष्म वाले। ठीक है, हो जाएगा याद। वर्षा, वर्षा को अपन क्या बोलते हैं? श्रावण भादवों की, है ना। गाने नहीं चलते क्या श्रावण में? उड़े रे गुलाल, है ना। तो इसमें क्या होगा? श्रावण भादवों की, है ना, श्रावण भादवों की। तो ऐसे याद कर लो, श्रावण भादवों की, क्योंकि ये चलता भी ना, श्रावण भादवों की। वर्षा, है ना। फिर है शरद। शरद का है आश्विन कार्तिक। क्या है शरद का? आश्विन और कार्तिक। तो अपने पास कैसे याद करोगे इसको? आशिक से याद करो। कैसे याद करोगे? आशिक। तो अ से अपने पास यहाँ पे आश्विन, स से अपने पास यहाँ पे शरद हो जाएगा और क से हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कार्तिक। शिशिर से नहीं करना, वो आपको 2-4 बार करोगे ना, याद हो जाएगा, है ना। 2-4 बार करोगे ना आप, है ना, है ना, तो वो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हेमंत। हेमंत का क्या होता है? पोष और मार्गशीर्ष। हेमंत का क्या है हमारे पास? पोष और मार्गशीर्ष, है ना। तो इसको अपन किससे याद करेंगे? हे, हे प्यूमा,
है ना। तो प्यूमा अपने पास इससे हो जाएगा पोच और मार्क्सिस्ट का हो जाएगा, तो हे प्यूमा क्या याद करोगे, हे प्यूमा, हे प्यूमा। ठीक है, हो गया। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। पहले तो 6 ऋतुएं याद की, शिवगिरी वशे, सी से शिशिर, व से वसंत, ग से ग्रीष्म, व से वर्षा, श से शरद और ह से हेमंत। फिर इनमें देखेंगे सिर को माफ, तो माह से अपने पास माघ, फाल्गुन हो जाएगा। बेचैनी का अंत तो वैशाख और चैत्र, और अंत से बसंत। फिर उसके बाद जिसमें आधा श या पूरा श आएगा तो क्या होगा, ग्रीष्म। तो ज्येष्ठ और आषाढ़ की ग्रीष्म होती है। वर्षा किसकी होती है, श्रावण भादवों की। शरद का आशिक, तो शरद का, हाँ ऐसे याद करना, शरद का आशिक, शरद का आशिक। तो शरद का आशिक कौन है, आश्विन और कार्तिक। और हे पूर्णा तो हेमंत, पोष और मार्गशीर्ष। तो ये हमारे पास कितनी ऋतुएं थी, 6 ऋतुएं हैं, और इसमें 12 महीने उनका हमने वो बताया। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले। अब इनमें भी क्या है कि जो आपने शिवगिरी बोला है ना, क्या बोला है, जो आपने शिवगिरी व स है, ठीक है। तो इसमें जो शिवगिरी है ये कौन सा काल है, ये है आदान काल। जो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये कौन सा है, आदान काल। मतलब जिसमें गर्मी की तरफ जाए, जिसमें शरीर का बल कम होए। जैसे शिशिर ठंडी ऋतु है, मतलब सर्दी, सर्दी के बाद वसंत आती है, थोड़ी गर्मी आती है, और ग्रीष्म में क्या होती है, बिल्कुल पीक लेवल की गर्मी होती है। तो आदान काल किसे बोलते हैं, जिसमें कि हमारा बल क्षीण होता है। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरायण काल। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरायण काल। कब लगता है ये, जब हमारे मकर संक्रांति आती है तभी से क्या लगने शुरू हो जाती है। तब से हम शरीर क्या बोलते हैं, सूर्य कहाँ पे चला जाता है, उत्तर दिशा में गमन करने लग जाता है। तो वो कौन सा काल लग जाता है, सूर्य उत्तरायण होने लग जाता है, उत्तरायण काल जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वर्षा, शरद और हेमंत, इसमें क्या होता है, इसमें बल बढ़ता है। देखो ना, इसमें सर्दी की तरफ जा रहे हैं ना, सर्दी की तरफ क्या होता है, बल ज्यादा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वो आदान काल था, उत्तरायण काल था। इसको क्या बोलेंगे, विसर्ग काल। और क्या होगा, इसको दक्षिणायन बोलेंगे, विसर्ग काल, और इसको बोलेंगे दक्षिणायन। ठीक है, तो आदान काल किसको बोलेंगे, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, 3 ऋतुओं को। और वर्षा, शरद, हेमंत को कौन सा बोलेंगे, विसर्ग काल। इसी को क्या बोलते हैं, दक्षिणायन। और आदान काल को ही क्या बोलते हैं, उत्तरायण काल। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से चलते हैं। अब आदान काल मैंने क्या बताया था, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, है ना, हीरा। उत्तरायण तथा आदान काल कौन सा है, आदान है शिशिर, वसंत तथा ये ग्रीष्म। ये 3 ऋतुएं क्या है, ये आदान काल की है। आदानम च तदा दत्ते नृणाम प्रतिदिनम बलम। कि आदान में क्या होता है, इन दिनों में काल है ना, अपनी प्रकृति से प्रतिदिन प्राणियों के बल को लेता रहता है। मतलब उनके बल का क्या करता रहता है, अपहरण करता रहता है। आपने वो ग्लूकोन डी का एड नहीं देखा क्या, कि वो बच्चा है ना क्रिकेट खेलता रहता है, और सूर्य जो रहता है उसकी वो उसको लेता रहता है। उसकी वहां से एक पाइप नली लगती रहती है, उसके एनर्जी को सूर्य वो खींचता रहता है। वैसे ही होता है इसे, गर्मियों में क्या होता है, हमें एनर्जी नहीं रहती है, तो वो कौन सा काल होता है, आदान काल रहता है। इसमें क्या होता है कि काल है ना अपनी प्रकृति से, क्योंकि ग्रीष्म है, क्योंकि सूर्य का तेज बलवान रहता है उस टाइम पे, तो प्राणियों के बल को लेता है, मतलब उनके बल का क्या करता है, अपहरण करता है। ठीक है, देखो इस चैप्टर में क्या है ना कि बहुत सारी चीजें है ना, मतलब ऐसे दे रखी है जो है ना उसमें नहीं आएंगी, हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं आएगी। तो जो हाईलाइटेड है मैं उन पे ज्यादा फोकस करूंगी, बाकी जो चीजें उनको एक बार बस जस्ट रीड आउट करके हम चलेंगे। ठीक है, तो देखो, तस्मिन ये अत्यर्थ तीक्ष्ण उष्ण रुक्षा मार्ग स्वभावत। क्या होगा कि इस उत्तरायण काल में क्या होगा कि सूर्य कहाँ पे जा रहा है, उत्तर मार्ग में। तो उत्तर मार्ग में चलने के कारण स्वभाव से ही है ना, किरणें क्या होती है, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होती है, उष्ण हो जाती है। क्या हो जाती है, तीक्ष्ण और उष्ण हो जाती है मार्ग स्वभाव से, क्योंकि उत्तरायण जो रहता है वो क्या होता है, उष्ण वाला काल रहता है। ठीक है, तो तीक्ष्ण और उष्ण मतलब हवाएं बहुत तीखी और गर्म हो जाती है, लू चलती है ना, क्या बोलते हैं अपन, लू चलती है, वही होती है। ठीक है, आदित्य पवना सौम्यात क्षपयंती गुणान भुव, तिक्त कषाय कटुको बलिनो अत्र रसा क्रमात्, तस्मात् आदानम आग्नेयम। क्या है, आदित्य पवना मतलब सूर्य की किरणों से जो तेज हवाएं है ना, मतलब सूर्य और हवा, है ना। तो हवा क्या होती है, वायु क्या होती है, योग वायु।
योग वायु का मतलब होता है कि जिसके साथ मिलेगी उसी का ही गुण ले लेगी। अगर ये ठंडी के साथ मिलेगी तो शीत लहर चलती है ना, सर्दियों में। और गर्मी में चलती है तो गर्मी में क्या होती है, लू हो जाती है। तो जैसा टेम्परेचर है हवा भी वैसी हो जाएगी। तो आदित्य पवना, सूर्य और उस सूर्य की किरणें और पवन मतलब वायु, मतलब बहुत तेज जो हवा चलती रहती है, गर्म हवाएं रहती है, वो क्या करती है, सौम्यान छपयंती गुणान भुव, वो क्या करती है, सौम्यान मतलब पृथ्वी का जो सौम्य अंश है, शीतलता है ना, गीलापन आदि गुणों को क्या कर देती है, छपयंती। छपयंती मतलब क्या होता है, छीण कर देती है। इसको क्या कर देती है, वो नष्ट कर देती है। कि यही कारण है कि इन दिनों प्राणियों का शारीरिक बल भी क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। क्योंकि सूर्य और हवा मतलब आदित्य पवन है ना, वो क्या कर देती है, सौम्य अंश को चपण कर देती है, क्षीण कर देती है। ठीक है। इसीलिए इस उत्तरायण काल में क्रमशः शिशिर में कौन सा है, तिक्त रस है। वसंत में कौन सा रस प्रदान होता है, कसाय रस। और ग्रीष्म में कटु रस, मतलब ये रस क्या हो जाते हैं, कटु मतलब क्या होता है, तीखा, है ना। ये क्या हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। और क्या है, बलिनो अत्र रसा कर्मात, ये वाले रस बलवान हो जाते हैं। तस्माद आदानम आग्नेयम, कि यही कारण है कि ये आदान काल कैसा होता है, अग्नि गुण प्रधान होता है। कैसा होता है, अग्नि गुण प्रदान होता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे पहले तो आदान काल में कौन सा गुण प्रदान होता है, अग्नि गुण प्रदान रहता है। उसमें कौन है ना, क्या बोलते हैं, सौम्यांश को कौन चपयंती करती है, आदित्य पवन। या फिर आपको ये पूरा रेफरेंस दे देंगे, आदित्य पवन सौम्यात चपयंती गुणान भुव। ठीक है। तो ये कौन से चैप्टर का रेफरेंस है, कौन से ऋतु का रेफरेंस है, कौन से ऋतु में। ठीक है। फिर उसके बाद तिक्त कषाय कटु। तो अब हमने क्या याद किया है, शिवगिरी याद किया है ना। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये क्या है, आदान काल है। ठीक है। तो अब इसमें याद करो तिकटू। क्या याद करोगे, तिकटू। ठीक है। तो शिशिर में कौन सा रस प्रदान होता है, तिक्त रस प्रदान होता है। वसंत में कौन सा रस प्रदान होता है, कषाय रस प्रदान होता है। और ग्रीष्म में कौन सा रस प्रदान होता है, कटु रस प्रदान होता है। ठीक है। तो याद कर लोगे, शिवगिरी क्या होता है, ये आदान काल होता है। आदान काल में कौन सा गुण प्रदान होता है, आग्नेय गुण प्रदान होता है। ये क्या करते हैं, सौम्य अंश को छपेन मतलब क्षीण करती रहती है। इसीलिए इसमें कौन कौन से रस बलवान होते हैं, इसीलिए शिशिर रस में तिक्त रस बलवान होता है। वसंत में कौन सा रस प्रदान बलवान रहता है, कषाय रस प्रदान होता है। और ग्रीष्म में कौन सा रस बलवान होता है, कटु रस बलवान होता है। ठीक है। तो तिकटु शिवगिरी, तिकटु शिवगिरी, तिकटु। ठीक है, हो जाएगा यार। आगे चलते हैं। ऋतुवो दक्षिणायनम विस्वर्षा आद्यो विसर्गश्च, कि ऋतु जैसे मतलब क्या है, वर्षा आदियो मतलब वर्षा आदियो का क्या हो जाएगा, वर्षा, शरद और हेमंत। वर्षा, शरद और हेमंत। वर्षा आदियों का मतलब वर्षा, शरद और हेमंत। इसमें क्या होता है कि सूर्य कौन से आयन में चला जाता है, दक्षिणायन में। सूर्य कौन से आयन में चला जाता है, दक्षिणायन में। आदान काल में कौन में चल जाता है, उत्तरायण में। इसमें किस में चल जाएगा, दक्षिणायन में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग काल। क्या बोलते हैं इसको, विसर्ग काल बोलते हैं। इसमें प्राणियों का बल क्या होता है, इसमें बल बढ़ता है ना। किसका, प्राणियों का। सूर्य का बल क्या होता है, घटता है। किसका बल कम होता है, सूर्य का बल कम होता है। और प्राणियों का जो बल है ना, वो क्या होता है, बढ़ता है। सीधी सी बात है, अगर सूर्य बहुत तेज होगा तो प्राणियों का बल कम हो जाएगा। ठीक है। और सूर्य का बल कम हुआ तो प्राणियों का बल तेज हो जाएगा। ठीक है। विसर्जति ददाति बलम इति विसर्ग काल, के विसर्जन मतलब विसर्जति बल को देना, है ना। ददाति विनम विसर्जित मतलब विसर्ग काल में क्या बोलते हैं, बल दिया जाता है, बल मिलता है उसमें, तो इसी को क्या बोलते हैं, विसर्ग काल। विसर्जन है नहीं, अपन विसर्जन नहीं करते क्या, जैसे बल का विसर्जन होना, बल को देना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग काल बोलते हैं। क्या होगा विसर्ग काल में, यदि बलम विसर्जत्यन्न सोमत्यवाद अत्र सोमो ही बलवान हीयते रवि मेघ वृष्टि अनिल सीते संताप तापे महीतले स्निग्धाश्च है अम्ल लवण मधुरा बलुना बलिनो रसा। क्या है, यद बल्ले यद बलम विसर्जते अन्न, मतलब ये काल क्या है, सौम्य होने के कारण क्या करता है, बल्ले, बल मतलब प्राणी मात्र को क्या देता है, ये बल देता है। ठीक है। अब इस ऋतु में, इस काल में क्या होगा कि सौम्य तत्वाद अत्र सोमो, मतलब सौम्य गुण वाला जो सोम है, मतलब चंद्रमा बलवान रहता है। इसमें कौन बलवान रहता है, चंद्रमा बलवान रहता है। और सूर्य का बल क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। किसका बल ज्यादा रहता है इसमें, चंद्रमा का बल ज्यादा रहता है, प्राणियों का बल ज्यादा रहता है। सूर्य का बल बेचारा क्या रहता है, क्षीण रहता है। ठीक है। मेघ वृष्टि अनिले शीते शांत तापे मही तले, कि इस काल में क्या होगा कि मेघ वृष्टि मतलब मेघ बादल छाए रहने के कारण, है ना,
वृष्टि मतलब वर्षा होने के कारण, है ना, शीतल हवा के चलने के कारण, क्योंकि हवा मौसम कैसा हो जाएगा, ठंडा, तो हवा भी कैसे हो जाएगी, शीतल। तो शीतल हवा के बहने से भूतल का संताप क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है। शांत तापे मही तले, मही तले मतलब भूतल, भूतल का जो संताप है मतलब जो गर्माहट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, शांत हो जाएगी। किसकी वजह से, मेघ यानी बादलों की वजह से। वृष्टि मतलब वर्षा की वजह से। अनिले मतलब शीत लहर चलती है, अनिले शीते मतलब ठंडी हवा चलती है। इस वजह से शांत तापे मही तले, मही तल मतलब भूतल, भूतल का ताप क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और क्या होगा, स्निग्धश्च अम्ल लवण मधुरा बलिनो रस। और स्निग्धता के कारण इस वर्षा ऋतु में कौन सा गुण बलवान रहता है, स्निग्ध गुण रहता है, इसीलिए अम्ल रस, स्निग्ध गुण वाला अम्ल रस। शरद ऋतु में लवण रस और हेमंत ऋतु में कौन सा, मधुरस क्या हो जाता है, बलवान हो जाता है। ठीक है। इसीलिए विसर्ग काल प्राणियों के देह तथा उसका बल बढ़ाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विसर्ग काल बोलते हैं। ठीक है। तो हमको इसमें क्या याद करना था कि ये वाली चीज कि मेघ किसकी वजह से शांत ताप, महीतल का ताप शांत हो रहा है, मेघ वृष्टि अनिल शीत की वजह से। अब देखो यहाँ पर क्या है, अम्ल, लवण और मधु। ठीक है। ये तीन वैसे हमने क्या पढ़ा था इसका, वसे, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, ये पढ़ लिया। तो वशे का आलम क्या याद करोगे, वशे का आलम। उधर क्या याद किया था, तिकटू, है ना, शिवगिरी का तिकटू मतलब आदान काल में तिकटू। और यहाँ पर क्या याद करोगे, आलम, तिकटू आलम, तिकटू आलम। तो वर्षा में अम्लीय रस हो जाए, शरद में लवण रस प्रदान होता है और हेमंत में मधुर रस प्रदान होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने देखा था कि आदान में तो तिकटू और इसमें क्या बोलते हैं, विसर्ग में आलम, विसर्ग में आलम, आदान में तिकटू, विसर्ग में आलम। हो जाएगा याद। ठीक है, दोबारा एक बार फिर से बताएं। अभी यहाँ पर करने के बाद फिर आपको इस शीत ऋतु चर्या से पहले दोबारा बताएंगे। ठीक है। फिर ये शीते अग्रे वृष्टे घर में अल्प बल्ले, अल्प बलम मध्यम तु शेष्यो। अब देखो, इसको याद करने के लिए आपको बताया है कि देखो यहाँ पर है, हम्म, हमने क्या याद किया, शिव गिरी व स है। ठीक है, याद कर लिया। यहाँ से क्या चलता है, आदान काल, यहाँ से क्या चलता है, विसर्ग काल। यहाँ पे प्राणियों का बल क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इसमें क्या हो जाता है, प्राणियों का बल घटता जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, प्राणियों का बल बढ़ता जाता है। तो सबसे ज्यादा घटेगा किसमें, इसमें, ग्रीष्म में। फिर उसके बाद थोड़ा कम, फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सबसे ज्यादा बलवान क्या होगा, हेमंत। यहाँ पर भी बलवान है। तो ये बोला है शीते अग्रम, है ना, शीत ऋतु है, कौन कौन सी है, शिशिर और हेमंत, है ना। शीते अग्रे वृष्टि घर में अल्पम बलम। शीते अग्रे मतलब शीत में सबसे ज्यादा उत्तम बल होता है। तो किस में सबसे ज्यादा उत्तम बल है, शिशिर और हेमंत में। शिशिर और हेमंत ऋतु में प्राणियों की बल की स्थिति क्या रहती है, उत्तम रहती है। ठीक है। अब बीच में ये जो बीच वाली ये है, वसंत और शरद, वसंत और शरद। वृष्टि घर में, वृष्टि गर्मी में अल्प रहता है। कहाँ है वृष्टि घर में, वृष्टि मतलब होती है वर्षा, है ना, और गर्म मतलब होती है गर्मी, है ना, इसमें सबसे कम रहेगा, है ना। क्योंकि यहीं पे देखो ऐसे है ना, शी व गिरी व स है। ठीक है। तो ये क्या चलता है, ये है आदान काल, इसमें प्राणियों का बल कम होता जाता है, कम हो जाता है, एकदम पीक पे क्या हो जाती है, गर्मी आ जाती है, तो इसमें बहुत ही कम होता है। ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, यहाँ से बढ़ेगा। तो जहां से बढ़ेगा वहां पे सबसे कम तो रहेगा। तो ये ग्रीष्म और वर्षा, है ना, वृष्टि मतलब वर्षा और गर्मी मतलब ग्रीष्म, इसमें क्या होगा, प्राणियों का बल इसमें रहता है, अल्प रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद देखो शरद और क्या बोलते हैं, वसंत, मध्य तू शेष, और मध्य बल किसमें रहता है, शेष में। तो शेष कौन बच गया, वंश, वसंत और शरद, इसमें क्या रहता है, मध्य रहता है। क्या रहता है, मध्य रहता है। एक बार फिर देखते हैं, शिशिर और हेमंत में क्या रहता है, उत्तम बल रहता है। शिशिर और हेमंत में क्या रहता है, उत्तम बल रहता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख लो, है ना, शिवगिरी, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्षा, शरद और हेमंत, ऐसे करो। तो शिशिर और हेमंत में क्या रहता है, उत्तम बल रहता है। ठीक है। ग्रीष्म और वर्षा में क्या रहता है, अल्प बल रहता है। और बीच वाली जो दो ऋतु है इसमें क्या रहता है, मध्य बल रहता है।
ठीक है। वो तो ऐसे लॉजिकली भी समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा पीक पे बल कम कब होता है, ग्रीष्म में, फिर उससे बढ़ता जाता है तो कम, वर्षा में भी तो कम ही रहता है, वो बढ़ता बढ़ता जाता है, तो मैक्सिमम किस में हो जाता है, हेमंत और शीश में सब ज्यादा रहता है, ग्रीष्म वर्षा में अल्प होता है, बाकी बचे जिसमें क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं हमने क्या क्या याद किया। हमने पहले देखा कि 6 ऋतुएं कौन कौन सी होती है। हाँ, 6 ऋतुएं होती है, शिशिर, वसंत। हम्म, 6 ऋतु हमने देखी, शिव ग्रीव वसे, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। 6 ऋतुएं देखी, इनके लिए 12 महीने देखे। शिशिर में माघ फाल्गुन होता है, वसंत में चैत्र वैशाख होता है, ग्रीष्म में ज्येष्ठ आषाढ़ होता है, वर्षा में श्रावण भाद्रपद होता है, शरद में आश्विन कार्तिक और हेमंत में पौष मार्गशीर्ष। कैसे याद किया था इसको, सिर को माफ, तो माँ से अपने पास माघ और फ से फाल्गुन हो जाएगा। बेचैनी मतलब वैशाख और चैत्र, अंत मतलब वसंत, जिसमें श आएगा वो क्या है, ज्येष्ठ और आषाढ़, ग्रीष्म वाला। ठीक है, वर्षा किसकी होती है, श्रावण भादवों की। शरद का कौन होता है, आशिक होता है, तो शरद का आशिक में क्या हो जाएगा, आश्विन और कार्तिक। हे प्यूमा, तो हे से अपने पास हेमंत और प्यूमा से पोष और मार्गशीर्ष। फिर देखा, जो शिवगिरी वसे, ये जो 3 ऋतु है, ये क्या है, आदान काल होता है। इसी को, इसमें सूर्य कहाँ जाता है, उत्तरायण में चला जाता है। सूर्य कहाँ जाता है, उत्तरायण में। आदान काल होता है, इसमें प्राणियों का बल क्या होता है, कम होता है, और सूर्य का बल क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर आता है वर्षा, शरद और हेमंत। ये क्या होता है, ये कौन सा, इसमें सूर्य किस में चला जाता है, दक्षिणायन में चला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग काल बोलते हैं। इसमें प्राणियों का बल क्या होता है, बढ़ता है, सूर्य का बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि है ना, आदान में क्या होता है कि तीक्ष्ण और रुक्ष, तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष रहता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, आदित्य पवना, सूर्य की किरणों से संतप्त पवन मतलब हवा जो रहती है वो क्या करती है, सौम्य अंश को क्षीण कर देती है। और इसमें कौन सा रस बलवान रहता है, इसमें हमने देखा था तिकटू। तिक्त रस किस में होता है, शिशिर में। कषाय रस किस में होता है, वसंत में। और कटु रस किस में होता है, ग्रीष्म ऋतु में। और आग्नेय गुण प्रदान होता है, और आदान काल कौन सा गुण प्रदान होता है, आग्नेय गुण प्रदान होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि दक्षिणायन, वर्षा, शरद और हेमंत। हेमंत में सूर्य कहाँ चला जाता है, दक्षिणायन में चला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग काल। विसर्जति ददाति बलम इति विसर्ग काल की, जो बल का विसर्जन जहां पर होता है, जहां पर बल मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग काल बोलते हैं। ठीक है, विसर्ग काल में क्या होता है कि मेघ, वृष्टि, अनिल, सीते। मेघ मतलब बादल की वजह से, वर्षा की वजह से और ठंडी हवा की वजह से क्या होगा, महीतल मतलब भूतल का ताप क्या होता है, शांत हो जाता है। और कौन से रस इसमें ज्यादा होते हैं, आलम, अम्ल, लवण, मधुर। वर्षा, शरद और हेमंत। फिर उसके बाद देखा कि शीते अग्र की स्टार्टिंग है, शीत और हेमंत, इसमें क्या रहता है, प्राणियों का बल उत्तम रहता है। और वृष्टि घर में अल्प अल्प वृष्टि मतलब वर्षा, और ग्रीष्म इसमें क्या होता है, प्राणियों का बल अल्प रहता है। और उसके बाद देखो वसंत और शरद में क्या रहता है, मध्य रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं हमारी हेमंत ऋतुचर्या के बारे में। किसके बारे में, हेमंत ऋतुचर्या के बारे में देखते हैं। बलिना शीत संरोध हेमंते प्रबलो अनिल भवते अल्प इंधनो धातुन स पचेद वायु नेरति अतो हि में अस्मिन् सेवेत स्वादु अम्ले लवण आश्रय लवणा निर्याण। ठीक है, तो क्या है कि बलिना शीत सन होता है कि हेमंत ऋतु में काल स्वभाव के कारण क्या होता है, पुरुष अधिक बलवान रहता है। ठीक है, बलिना मतलब पुरुष ज्यादा बलवान रहता है। उस बलवान के कारण क्या होता है, शीत सरोदे हेमंते प्रबलो अनिला, मतलब शीत के कारण क्या होता है कि जो हमारी अग्नि है ना, क्योंकि बाहर ठंडी है, और है ना वायु क्या रहती है, हमारी जो अग्नि रहती है वो अंदर क्या रहती है, रुकी रहती है। जठरा अग्नि अधिक बलवान हो जाती है, भीतर रुका होने के कारण। ठंडी है ना हमारे शरीर, शीत के कारण है ना, भीतर रुका होने के कारण, मतलब अर्थात रोम कूपों से शीत से अवरोध, मतलब क्योंकि हमारी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सब कुछ, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और हम ठंड लगती है तो हम ऐसे कुकड़ मुकड़ जाते हैं ना, तो क्या करते हैं वो अंदर की जठराग्नि को बाहर नहीं आने देते। जठराग्नि क्या रहती है, मतलब पाचक अग्नि अंदर के अंदर ही रहती है। ठीक है, तो अंदर ही अंदर वायु रहेगी तो क्या होगी, वो ज्यादा बलवान रह जाएगी। ठीक है, क्या रह जाएगी, शीत के कारण, भीतर रुका होने के कारण क्या होगा, जठराग्नि जो क्या रहती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा बलवान हो जाती है। अब बहुत ही बलवान है तो अगर उसमें तुम खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा बताओ। बहुत ही अल्प ईंधनो, अगर तुमने ईंधन कम दिया, मतलब अगर तुमने खाना कम खाया। जठराग्नि के लिए तो ईंधन क्या है, हमारा खाना ही तो है, क्योंकि उसको पचा रहे हैं। ठीक है, यदि उस आहार रूपी ईंधन जिसे जठराग्नि पकाया जला रही है, तो अगर वो तुमने कम कर दिया, मतलब कम खाया, तो धातु ने सपचेद वायु नेरित,
कि वो अग्नि वायु द्वारा प्रेरित होकर के क्या करेगी, क्योंकि वायु तो है, शीत है, तो उसकी वजह से वो सुलगी हुई है, तो रस आदि शरीर धातु को पचाने लगेगी। किसको पचाने लगेगी? धातु को पचाने लगेगी। कब पचाने लगेगी? अगर तुमने ईंधन, मतलब अगर तुम खाना कम खाते हो। कब खाना कम खाते हो? जब तुम बलवान हो, बाहर शीत लहर चल रही है और अंदर जठराग्नि क्या हो रही है? प्रबल हो रही है। क्योंकि बाहर की शीतलहर की वजह से अंदर की अग्नि बाहर जाने नहीं दे रहे अपन, अग्नि को बनाए रखे हुए हैं, है ना। हम क्या करते हैं, मोटे मोटे कोट वगैरह सब पहन लेते हैं, तो बाहर से अंदर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देते, लॉक करके रखते हैं। तो क्या होगा कि जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, तो उसकी वजह से अगर तुमने कम खाना खाया तो वो क्या करेगी, तुम्हारी धातुओं को पचाने लग जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो इसीलिए हमें हिम में हम अस्मिन से होते हैं, कौन कौन से? स्वादु, अम्ल, लवण, रसायन। इसीलिए हिम मतलब हेमंत ऋतु में वात नाशक कौन कौन से? मधुर, अम्ल और लवण। ये क्या करते हैं? वात का शमन करते हैं ना। वात नाशक भी है, मधुर, अम्ल, लवण, रस। इन पदार्थों का पर्याप्त क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। तो आ गया डॉक्टर साहब समझ में। प्रबलो अनिल पूछेंगे तो आपको किस में हो? हेमंत ऋतु में। ठीक है। कौन कौन से रस है? स्वादु, अम्ल, लवण, ये कौन सी ऋतु में दिए जाएंगे? हेमंत ऋतु में, है ना। और भवते अल्प ईंधन है, ये धातु सा पचेत, ये पूछ ले जाएगा, तो ये कौन सा है? हेमंत ऋतु का। आया समझ में कि बलवान रहेगा वायु की वजह से, तो उसकी वजह से अग्नि भी, जठराग्नि बलवान रहेगी। कम ईंधन खाया तो धातु को बचाएगी, इसीलिए उसमें वात को शमन करने वाले द्रव्य रस कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, है ना। इसका ये वाले रसों का सेवन करेंगे। अब प्रातः काल के कर्तव्य क्या है? उस टाइम पे हमें क्या करेंगे? उस टाइम पे क्या होगा? दीर्घ निशानाम एर्ति प्रातरेव बुभुक्षित अवश्य कार्यम संभावे यथोक्तम शीलेदनु। कि हेमंत ऋतु में क्या होती है? रातें लंबी होने लगती है, इसीलिए प्रातःकाल उठते ही क्या लग जाती है? भूख लग जाती है। इसीलिए हमें उस प्रातःकाल समय पर मलमूत्र त्याग, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद, दत्वन आदि सब चीजें कर लेने के बाद हम क्या करेंगे? वातग्नि तेलेर अभ्यंग मूर्धनि तेले विमर्दन नियुद्धम कुशले स अर्धम पादागतम च युक्तित। कि वातग्नि तेल का अभ्यंग करना है। किसका तेल का अभ्यंग करना है? वात नाशक तेलों का मालिश करनी है, अभ्यंग करना है ना। और इसको क्या करना है? मूर्धनि तेल है, विमर्दन है। मूर्धनि तेल मतलब सिर में रखना है। इसको कहाँ पे रखना है? मूर्धा मतलब सिर में, इनका अभ्यंग भी करना है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? और हमें क्या करना है? नियुद्ध कुशले। नियुद्ध कुशले मतलब क्या होगा? युद्ध करना है। किसके साथ? कुशल व्यक्तियों के साथ, मतलब पहलवानों के साथ क्या करना है? कुश्ती करना है। भाई इतना बल बढ़ा हुआ है तो उस बल का यूज तो करोगे, तो उस टाइम पे क्या करना है? कुश्ती करना है। और क्या है? स अर्ध पादागतम च युक्तित, मतलब जो संभव हो सके तो पादाघात, है ना। पादाघात मतलब क्या होता है कि पहले के राजा महाराजा करवाते थे, मालिश करवाते थे, पैरों से मालिश करवाते थे। एक बंदा है ना ऐसे नीचे लेट जाते थे, एक बंदा है ना वो इनके ऊपर खड़ा रहता था, क्या करता था? ऊपर से रस्सी पकड़ लेता था, रस्सी को पकड़ करके ऐसे ना पूरे इनके ऐसे मसाज करता था। तो पादाघात कहीं पर भी नहीं आया है, ना चरक में आया है और ना ही सुश्रुत में आया है। पादाघात कहाँ पर आया है? यहाँ पर अष्टांग हृदय में बोला है। कौन सी ऋतु में बोला है? हेमंत ऋतु में बोला है पादाघात। ठीक है, ये भी युक्ति कर लेना है। तो क्या करना है? वातनाशक तेलों का अभ्यंग करना है, मूर्धनि तेल पे उसकी मसाज करनी है, न्यू पहलवानों से लड़ना है और पादाघात युक्ति पूर्वक करना है, ज्यादा भी नहीं करना। फिर स्नान आदि विधि। स्नान आदि विधि में यही है कि आंवला आदि कसले द्रव्यों के कल्क से पहले की गए अभ्यंग की चिकनाहट को दूर करे, विधि पूर्वक स्नान करना है। शरीर को मोटे तौले से पूछ करके कुमकुम, कस्तूरी आदि उष्ण पदार्थ द्रव्यों का लेप लगाना है। ठीक है। अगरू की धूप का सेवन करना है, फिर भोजन करना है। ठीक है। उसके बाद भोजन में घी, तेल, भुना, मतलब ये सारी चीजें करनी है। आपको इसमें याद क्या रखना है? नवम अन्नम वशा तेलम सोच काय सुखोदिकम। क्या करना है? नए अन्न का पान करना है। किसका पान करना है? देखो किसी भी ऋतुओं में नए अन्न का पान नहीं बोला है, क्योंकि नया अन्न क्या होता है? गुरु होता है। इसीलिए किसी भी ऋतु में नए अन्न का पान मना किया गया है। पर कौन सी ऋतु में बोला है? हेमंत ऋतु में। ठीक है। और क्या करना है? वसा, तेल चीजें, क्योंकि प्राणियों का बल उत्तम है, जठराग्नि बहुत प्रबल है ना, इसमें जितना घी तेल खाओ खा लोगे, है ना। सोच कार्य सुखोदकम, की सोच आदि मतलब जब हम सोच आदि करके आए तो हमें सुखोदकम मतलब गर्म जल से, उष्ण जल से, है ना, गुनगुने पानी से हाथ पैर धोने। क्या धोने? हाथ आदि धोने के लिए किसका पान करना है? गुनगुने या गर्म जल का पान करना है। ठीक है, यूज करना है। तो इसमें क्या है? नव अन्न किसमें बोला है? हेमंत ऋतु में। वसा तेल इसमें बोला है सोच कार्य के लिए सुखोदकम। ठीक है। फिर उसके बाद देखो शीतनाशक उपाय क्या करना है हमें? शीतनाशक उपाय में है
पीवर उष्ण उरु स्तन श्रोणी समदा प्रमदा प्रिया हरंती शीतम उष्ण अंगयो धूप कुमकुमियोर यौवने। कि क्या करना है, पीन मतलब स्थूल पुष्ट, उरु स्तन तथा श्रोणी वाली, यौवन तथा शुरा के मद से मदमाती हुई प्रिया, कुमकुम के लेप, अगरू की धूप और यौवन मद के कारण उष्ण शरीर वाले नारियों के शीत को हर लेती है ना। तो ये पूछ लेगा आपके, हरंती शीतम उष्णांग धूप कुमकुम योग में, ये किस में बोला है, हेमंत ऋतु में बोला है। और क्या बोला, निवास, अब रहना कहाँ पर है, अंगार ताप संतप्त गर्भ भुवेश अश्मचारिण शीत पारुष्य जंती न दोषो जातु जायन्ते। कि अंगार ताप मतलब जलते हुए, अंगार से तपे हुए मकान के किस में रहना है, निचले तल में, किस में, ये क्या बोलते हैं, गर्भ भुवेश, है ना। तो निचले तल में निर्मित कमरे में रहना है। और गर्भ भुवेश में मतलब घर के भीतर बनी हुई जो गुफा है ना, वहां पर रहना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि नर नारियों को शीत के कारण उत्पन्न होने परुष्ठा मतलब जो ड्राइनेस है ना, जो ठंडी वगैरह, ठंडियों में क्या हो जाते हैं, हाथ पैर फट जाते हैं, होंठ फट जाते हैं, तो इनसे क्या होगा, अगर ऐसे घर में रहेंगे तो ऐसे कोई विकार नहीं होंगे। और क्या करना है शीत ऋतु चर्या में, एवमेव विधि कार्य शिशिरे अपि विशेषतः तदा ही शीतम अधिकम रोक्ष्यम च आदान कालचम। कि हेमंत ऋतु में कही गई, हाँ अब चलते हैं हमारे पास शिशिर ऋतु चर्या। क्या है शिशिर ऋतु चर्या, तो शिशिर हेमंत के जैसे ये है ना, ठंडी का मौसम है, तो हेमंत ऋतु में कही गई सारी विधियों का पालन करना है। और विशेष करके क्या होता है, शिशिर मतलब ठंडी ज्यादा हो जाती है, फरवरी का महीना आ जाता है ना, जनवरी फरवरी का, तो शीतम अधिकम रोक्ष्यम रोक्ष्यम च आदान कालजम। क्या होगा, शिशिर ऋतु में भी यही कार्य करना चाहिए, पर हेमंत की अपेक्षा शीत ना अधिक पड़ती है किसमें, शिशिर ऋतु में, क्योंकि आदान काल का कौन सा काल होता है, ये प्रारंभ काल होता है। अतः इसमें क्या आने लग जाती है, रुक्षता आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है, रुक्षता आने लग जाती है, क्योंकि आदान का शिवगिरी, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये क्या है, आदान काल ही तो है ना। तो इसमें सूर्य कहाँ पे चल रहा है, उत्तरायण में चला चला जाने लग जाता है, तो क्या हो जाता है, रुक्षता आने लग जाती है, शरीर में क्या आने लग जाती है, रुक्षता आने लग जाती है। इसमें से तो शीतम अधिकम रोक्ष, ये कौन से में, ये शिशिर ऋतु में, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, तो शिशिर ऋतु में सारी ऋतु का पालन करना है, बस एक ही याद रखना है, शीतम अधिकम रोक्ष। अब हम चलते हैं वसंत ऋतु के बारे में, किस में चलते हैं, वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में क्या है, कफश्चितो ही शिशिरे वसंते अर्क सुतापित हत्वा अग्निम कुरुते रोगानस ततस्त्वरया जयत। क्या होगा कि शिशिर ऋतु में क्या होगी, शीत की अधिकता के कारण क्या होता है, स्वाभाविक रूप से कफ दोष का संचय हो जाता है ना। वही क्या हो जाएगा, शीत, जो शिशिर ऋतु चल रही थी उसमें क्या हो रहा था, ठंडी ज्यादा पड़ रही थी, तो वहां पे शीत ऋतु जब शीत गुण ज्यादा प्रदान हो रहा था, तो वहां पे क्या हो रहा था, कफ का संचय हो रहा था। वहां पे हम चीजें भी कैसे ले रहे थे, घी तेल वसा नव अन्नपान गुरु वाली चीजें, जो क्या कर रही थी, कफ को बढ़ा रही थी। तो शिशिर आदि में क्या हो रहा था, कफ का संचय हो गया, ठंडियों में खूब खा लेते तो कफ क्या हो जाता है, बढ़िया संचय हो जाता है। फिर क्या होता है, कफशीतो ही शिशिरे मतलब शिशिर में क्या होगा कि क्या बोलते हैं, कफ दोष बढ़ा रहता है। वसंते अर्कांशु तापित, कि वसंत में क्या होगा, अर्क अर्क क्या होता है, सूर्य की किरणें, है ना, सूर्य की किरणों से तप होने के कारण, है ना, सूर्य किरणों से वो तप, सूर्य की किरणों से संतप्त होकर के वो कफ क्या हो जाता है, पिघलने लग जाता है। जो कफ हमारे शरीर में जमा हुआ था, वो सूर्य की अर्कांशु तापितम, सूर्य की किरणों से तप होकर के वो कफ क्या हो जाता है, पिघलने लग जाता है ना। अब वो कफ पिघलेगा तो ये क्या है, कौन सा है, विकृत कफ है ना ये, है ना, ये अच्छा कफ नहीं है, ये क्या है, विकृत कफ है। अब ये पिघलेगा तो अग्नि को क्या कर देगा, ये मंद कर देगा, क्योंकि अग्नि को क्या कर देगा, उसके जठराग्नि को मंद कर देगा। पाचक अग्नि मंद पड़ने पर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देता है, मतलब प्रतिशय आदि जैसे जुकाम वगैरह, मतलब कफ के जितने रोग है उनको ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वसंत में क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है। क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है। कफ का प्रकोप क्यों होता है, क्योंकि शिशिर ऋतु में जो कफ है जमा हुआ था, तो सूर्य की किरण, क्योंकि वसंत में क्या आने लग जाती है, थोड़ी गर्मी से आने लग जाती है ना, तो उन सूर्य की किरणों से कफ क्या रहता है, पिघलने लग जाता है, तो शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है। और वो कफ कैसा रहता है, विकृत होता है, तो वो क्या करेगा, जठराग्नि को भी मंद कर देगा, मतलब अग्नि को बुझा देगा ना, कफ क्या है, भारी है, तो अग्नि को क्या कर देगा, बुझा देगा, तो ऐसे प्रतिशय आदि रोगों को उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इस ऋतु में हमें क्या करना चाहिए, तीक्ष्ण वमन नश्य आदेर लघु वृक्ष भोजन, तीक्ष्ण वमन करना है, नश्य करना है, लघु वृक्ष भोजन करना है, व्यायाम उद्वर्तन आघातेर जित्वा श्लेष्माणम उल्बलम, की व्यायाम करना है, उद्वर्तन करना है, आघात, इससे क्या होगा, श्लेष्मा मतलब जो कफ है उसको जीता जा सकता है। स्नातो अनुलुप्तिम कर्पूर चंदन अग्रु कुमकुमे, इसमें देखो ठंडी चीजें भी है और गर्म चीजें भी है, ठीक है। स्नान करने के बाद हमें क्या करना चाहिए,
हमें स्नान करने के बाद करना चाहिए कि कर्पूर, चंदन, अगरू, कुमकुम इनका क्या करना है, लेप करना है। क्या करना है, लेप करना है। और क्या खाने इसमें, पुराण, यव, गोधुम, छोद्र, जांगल, शूले, बुकम। पुराण यव है ना, पुरानी चीजें, क्योंकि है ना नए वाली चीजें क्या होती है, वो गुरु होती है, क्योंकि वो कफ प्रदान होती है। और पुरानी होने के बाद क्या होता है, वो हल्की हो जाती है, उसमें गुरुता क्या हो जाती है, कम हो जाता है। तो पुराने यव यानी जो, गोधुम गेहूं, छोद्र मधु का, जांगल पशु पक्षियों का मांस, और क्या है, शूले बुकम। शूले जानते हो क्या होता है, शूले मांस। पनीर टिक्का देखा ना, क्या करते हैं वो कि सलाका में पिरो करके ऐसे सेकते हैं ना, ऐसे मांस को भी शलाका में पिरो करके सेकते हैं, तो उसी को बोलते हैं शूले मांस, है ना। शलाका में पिरो करके जो सेकते हैं वो शूले बुक्तम। स का रसोन मिश्रान नाद स्वाद प्रिय अप्रियता, प्रियस्य अंग सुरभिन प्रिय नेत्र उत्पुल उत्प्लांकितान, सोमनस्य कृतो हृदयन्वस्य सहित पिबेत, निगर्द आदान, क्या बोलते हैं, आसव अरिष्ट सिद्धू माधविक माधवनान। ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपन को, इसमें हमें करना है कि है ना धूमपान करना है, स्नान करना है, कपूर अंग इनका अनुलेप करना है, भोजन में हमें पुराने जो गेहूं की रोटी आदि बनाकर मधु का सेवन करना है ना। जंगल देश के प्राणियों के मांस बनाकर खाए, लोहे की शलाका में जो पिरोकर पकाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शूल्य। तो वो चीजें खानी चाहिए। और क्या है, पान में क्या देखते हैं, पके हुए आम का रस निकाल करके, जिससे पहले प्रीतमा ने, ये तो सारी ऐसी चीजें हैं, है ना। मित्र मंडलियों के साथ बैठना है। और इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर पान किसका है, वसंत में क्या है, श्रृंगवेर अम्बु। श्रृंगवेर किसको बोलते हैं, अदरक का पानी। सारंबु, मधु का पानी। जलदम्बु। कितनी चीजें करनी चाहिए, कौन सी, अदरक का पानी, सारंबु यानी विजय सार का पानी, ठीक है, चंदन का जल, मधु मिश्रित जल और नागरमोता का क्वथित जल, इनका भी क्या करना है, सेवन करना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा। एक तो ये कि हत्वा अग्नि कुरुते रोगानस तद त्वरया जयत, कि अग्नि को हत्वा मतलब मंद करते हुए त्वरत मतलब जल्दी से रोग हो जाते हैं, कौन सी ऋतु में, वसंत ऋतु में। शूल्य बुक मास कौन सी ऋतु में है, वसंत ऋतु में। और फिर पान में श्रृंगवेर अम्बु मतलब क्या बोलते हैं, श्रृंगवेर किसको बोलते हैं, अदरक, अदरक का जल। सार, विजय सार का जल, मधु का जल, जलदम्बु, है ना, नागर मोता, इन सब का जल किस में पाना चाहिए, ये होना चाहिए वसंत ऋतु में। तो कैसे याद करोगे, वसंत में श्रृंगार, कैसे याद करोगे, वसंत में श्रृंगार, श्रृंगवेर अम्बु आदि, है ना। मध्यान्चर्या में क्या करना चाहिए, मध्यान्चर्या में हमें इनको क्या करना चाहिए, अदृष्ट नष्ट सूर्यशु मणि कुट्टिम मन मन कांतिशु, हमें है ना सूर्य का प्रकाश थोड़ा पड़ रहा है या वन के घने से ना हो रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ हीरे मरकत आदि के फर्श बने हो, ऐसी ऐसी जगह में देखो, घने वन हो, दक्षिण दिशा की वायु अर्थात मलयज पवन, शीतल सुगंधित चारों ओर जल प्रवाह हो रहा हो, ठीक है। इनकी कांति से युक्त वनों में कोयले कूक रही हो, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पर है ना मित्र मतलब बहुत सारे सुगंधित फूल हो, वृक्ष हो, वहां पे जाना चाहिए। पुरुष मित्र मंडली की कथा सुभाषित युक्त सभाओं द्वारा मध्याह्न काल को बिताए, मतलब बातें करो, है ना, पटलायां करो सारे मिल करके, बढ़िया घने जंगलों में बैठ करके। कितना बढ़िया टाइम था ना उस टाइम पे, अभी तो कुछ नहीं। गोष्ठी कथा विश्व, ये सारे गोष्ठी कथा वाला किसमें, वसंत ऋतुचर्या में। और मणि कुट्टी मकांतिशु ये भी किसमें, वसंत ऋतुचर्या में। अपत्य क्या हो जाएगा फिर इसमें, अपत्य हो जाएगा गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्ध अम्ल मधुरांश तेजेत, तेजेत मतलब निषेध, क्या है, गुरु मतलब देर से पचने वाले भक्ष्य पदार्थ, जो गुरु चीजें वो नहीं खानी है, शीतल चीजें भी नहीं खानी है, क्योंकि वसंत है ना, कफ भी तो बढ़ा हुआ है, तो शीतल चीजें नहीं खानी है। दीवा स्वप्न नहीं करना है, क्योंकि दीवा स्वप्न करने से क्या होता है, कफ बढ़ता है। और है ना स्निग्ध वाली चीजें, जितनी भी स्निग्ध वाली चीजें थी भाई वो सर्दियों में खा लो, हेमंत शिशिर में। अब यहाँ पर खाओ हल्का हल्का पदार्थ। अम्ल तथा मधुर रसद पदार्थ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, गुरु पदार्थ नहीं खाना चाहिए, शीत चीजें नहीं खानी चाहिए, दीवा स्वप्न दिन में नहीं सोना चाहिए, स्निग्ध अम्ल मधुर रस इनका क्या करना है, तेजित, इनको नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आज हम देखते हैं वसंत की, उसके बाद फिर कल से शुरू करेंगे। एक बार शुरू से वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ से दोबारा रिवाइज करना है अपन को, यहाँ से। हेमंत ऋतु चल रहा है, इसमें प्राणियों का बल क्या रहता है, बलवान रहता है वो, और है ना अंदर की, बाहर की ठंड की वजह से अंदर की अग्नि क्या होती है, प्रबल रहती है, क्योंकि हम बाहर के अंदर की अग्नि को बाहर जाने देते नहीं है, इसलिए अग्नि प्रबल रहती है। तो उस टाइम पर अगर हमने खाना नहीं दिया तो क्या करेगी, धातु को पचाने लग जाएगी, है ना। और उसमें कौन सा रस देना है, इसमें स्वादु अम्ल लवण रस देना है। प्रातः काल में क्या करना है, वातग्नि तेलों का मालिश करना है, मूर्धनि तेल सिर में तेल डालना है,
पहलवान से लड़ना है, पादाघात करवाना है। उसके बाद स्नान आदि भी करनी है। और इसमें हेमंत ऋतु में कौन सा देना चाहिए? नया अन्न देना है, वसा तेल देना है, और शौच कार्य के लिए सुखोदकम मतलब गुनगुने जल का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद देखा शीतनाशक उपाय में हमने क्या देखा था कि हरंती शीत उष्ण मांग, मतलब यही कि स्त्रियों के साथ रहे, है ना। अगरू कुमकुम लेप और अगरू की धूप का सेवन करे। निवास कहाँ पे करना है? अंगार ताप संतत, जहाँ पर जलते हुए अंगार हो, मतलब उस मकान में जो नीचे गर्भगृह है वहां पर इस निवास करना है। फिर उसके बाद शिशिर ऋतुचर्या, वो शिशिर ऋतुचर्या में सारे हेमंत ऋतुचर्या के काम करने हैं, बस इसमें शीत ज्यादा हो जाती है, रुक्षता के कारण। क्यों? क्योंकि ये आदान काल की पहली ऋतु है, तो इसमें क्या आने लग जाती है? रुक्षता आने लग जाती है, तो इसमें ठंडी ज्यादा पड़ने लग जाती है। फिर उसके बाद हमने वसंत देखा। वसंत में क्या होगा? जो शिशिर में जो कफ संचित हो गया था, तो वसंत अर्कांशु तापिता, मतलब सूर्य की किरणों की तप के कारण वो क्या हो जाता है? पिघलने लग जाता है। और वो पिघलता हुआ क्या कर देता है? अग्नि को मंद कर देता है, अग्नि को हथवा अग्नि कर देता है, जिसकी वजह से रोग बहुत सारे होने लग जाते हैं। इसलिए हमें कर्पूर चंदन अग्र कुमकुम का लेप करना चाहिए। खाने में क्या खाना चाहिए? पुराण यव गोदुम छोद्र जांगल शूल्य बुक। शूल्य बुक क्या होता है? शलाका में पिरो करके जो मांस को हम सेकते हैं वो होता है शूल्य बुक, इनका प्रयोग करना चाहिए। और कौन से जल का प्रयोग करना चाहिए? श्रृंगबेर अम्बु का, शारम, श्रृंगबेर किसको बोलते हैं? अदरक का पानी, विजयसार का पानी, मधु का पानी, मधु और जल, जलद अम्बु नागरमोथा आदि का पानी का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद मध्याह्नचर्या, हम दोपहर में कहाँ पर है? अदृष्ट नष्ट सूर्य से, जहाँ पे सूर्य ना दिखाई दिया हो या फिर नष्ट हो गया हो, मतलब जहाँ पे सूर्य की किरणें ना पड़ती हो। और कौन कौन सी मणि कुट्टी इनका धारण करना चाहिए। और है ना अपने मित्र मंडलों के साथ बातें करते हुए मध्याह्न बिताना चाहिए। फिर किसका निषेध है? गुरु खाने का, शीत पदार्थ नहीं खाने चाहिए, दिन में नहीं सोना है, स्निग्ध चीजें नहीं खानी है, अम्ल और मधुर रस का सेवन नहीं करना है। तो ये क्या है? तेजित ऋतु में। किसमें? वसंत ऋतु में। तो यार हमने कहाँ तक देख लिया? वसंत ऋतु में। कल से हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु चले। ठीक है। अगर कुछ फास्ट लग रहा हो या फिर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल लो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो। ठीक है। थैंक यू।